क्या है वो जानना है। तो अगर तुम भी जानना चाहते हो उसका मकसद क्या है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हमारे सबसे खास दोस्त लेस्टर ने हमें धोखा दे दिया। जो बंदा हर मिशन में, हर चोरी में हमारा साथ देता था, आज वही हमारे अगेंस्ट हो चुका है। वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन टॉमी वर्सेट्टी के लिए काम कर रहा है और ये दोनों मिलकर हमें मारना चाहते हैं। खैर, कई बारी हम लोग इनसे बच चुके हैं और कई बारी ये लोग भी हमसे बच चुके हैं। पिछली बार भी हमने टॉमी को ऑलमोस्ट पकड़कर मार ही डाला था, पर सही टाइम पर वो गाड़ी लेकर भाग गया और वो आकर छुपा लेस्टर के बेस में, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जिस बंदे पे हम लोग ट्रस्ट कर रहे थे इतना ज़्यादा, आज हमें पता चल चुका है कि वही हमें धोखा दे रहा है और वही हमें बार बार जानबूझ के टॉमी के पास भेज रहा है ताकि टॉमी हमें मार डाले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितने भी नए लोग चैनल पर आए हैं, वीडियोस मस्त एंजॉय कर रहे हैं, तो नीचे ना एक सब्सक्राइब का बटन आता है, उसे जाके दबा दो। ग्राफ काफी डाउन। अब आ जाओ वीडियो में, लेट्स गो। मुझे पता है तुमने कर दिया सब्सक्राइब। करो। एक सेकंड, ड्रोन उड़ने की आवाज कहां से आ रही है? ओ भाई साहब, तो जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो, ये ड्रोन और किसी का नहीं, ये लेस्टर का ही ड्रोन है। इसमें से लेस्टर की आवाज तो आ ही रही थी, बट उसके साथ उसका होलोग्राम भी यहाँ पर आ चुका है। वेट, क्या कहना चाह रहा है नीको से? तो भाई लेस्टर ने नीको के मुंह पे डायरेक्टली बोल दिया कि तेरी फैक्ट्री मैंने ही डिस्ट्रॉय करी थी, क्योंकि इसको पता चल चुका था कि माइकल नीको दोनों दोस्ती करना चाह रहे थे, इसीलिए इसने हम दोनों को फंसा दिया। नीको की एक और फैक्ट्री पे ही कह रहा है, इसने बॉम्ब लगा दिया और साथ में माइकल की बेटी ट्रेसी को किडनैप कर लिया। भाई ये अभी कुछ ज्यादा हरकत कर रहा है यार। इसकी भाई नीको ने उसके ऊपर दबा के गोली चला दी, पर उसने अपने ड्रोन को यहाँ से भगा लिया है। बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ये कैद होकर रह गए। बट एक सेकंड, अबे वेट, सामने 2-3 काली गाड़ियां आई हैं और उसमें से कुछ लोग जो निकल कर आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है यही है वो किडनैपर्स जो कि ट्रेसी को यहाँ पर लेने आए थे, बट इनका भी ध्यान नहीं गया है। फटाफट से भाई ट्रेसी को अंदर लेकर चलते हैं। वो एक सेकंड, गोली चला दी भाई इन्होंने तो। चल अबे हटो भाई, छुपना पड़ेगा यार यहाँ तो। भाई यहाँ तो जाके छुपना पड़ेगा। इन लोगों ने तो बहुत ही बुरी तरह पार्टी में अटैक कर दिया, पूरी की पूरी पार्टी खराब कर डाली है। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार ये ट्रेवर और फ्रैंकलिन कर क्या रहे हैं भाई। ये जितने भी गुंडे पार्टी में घुस चुके हैं और इन्होंने आते ही भाई पूरा हल्ला मचा दिया है। बाकी यार मुझे समझ नहीं आ रहा है इस एरिया की जितनी सिक्योरिटी थी वो क्या कर रही है। और वेट, ट्रेवर आ चुका है। ट्रेवर आ गया, उसने आते ही काफ़ी सारे लोगों को मारना चालू कर दिया है। बाकी ट्रेसी यहाँ पर छुप कर बैठी हुई है और बेटर है वो यहीं पर ही बैठे रहे, क्योंकि इधर सच में बहुत ज़्यादा लोग हैं। देखो यार, यहाँ पर एक जन जो और बचा हुआ था उसे मैंने मार दिया, पर सामने जो पूरे का पूरा, ओ एक सेकंड भाई, दिख ही नहीं रहा। नीचे तो ट्रेवर ने भाई उनकी गाड़ियाँ ही फोड़ डाली है जो किडनैपर्स थे, पर अभी भाई ट्रेवर की नीड मुझे ऊपर है। चारों तरफ से इन लोगों ने इस बिल्डिंग को घेर लिया है, छतों पे हर तरफ से ये लोग आ चुके हैं। और ये जो सामने पूरा होटल था, इसके अंदर भी इन लोगों ने सारा का सारा एरिया घेर लिया है। ट्रेवर जो है भाग कर जा चुका है भाई आगे, और उसने अकेले ही सबको मारना चालू कर दिया है। बट बहुत सारे लोग हैं यार यहाँ तो। देखो यार, मुझे ये समझ आ रहा है कि अभी हमें ना कुछ भी करके फटाफट यहाँ से भागना ही पड़ेगा। नीचे से तो और बंदे आ रहे हैं, बाकी ऊपर वाले जितने लोग थे हमने ऑलमोस्ट सबको मार दिया। फटाफट यहाँ से भाग के निकलना पड़ेगा, क्योंकि नीचे से पुलिस भी आ गई है यार। ट्रेसी कहाँ पर है? ट्रेसी इस टाइम पर भागकर मेरे पीछे पीछे आ गई है। फटाफट से इसे लेकर यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाली जो बिल्डिंग है इसमें भी बहुत सारे लोग हैं यार। ये तो गए, पूरे के पूरे होटल पे इन्होंने कब्जा लिया था यार। देखो इधर जितने भी बंदे थे ऑलमोस्ट हमने सबको मार दिया है, पर अभी भी काफ़ी सारे लोग बचे हुए हैं जो कि इसी बिल्डिंग के अंदर कहीं ना कहीं छुप के बैठे हुए हैं। भाई सही बता रहा हूँ, ट्रेवर नहीं होता तो आज काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हमें हो सकती थी। फिलहाल अभी ना भाग के जाना ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि चारों तरफ से गोलियाँ चल रही है। ऊपर भी कुछ लोग अभी बैठे हुए हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ऊपर से जाऊँगा कहाँ। सामने वाली एग्जिट अपने लिए सेफ़ नहीं है, पीछे वाले रास्ते भी अपने लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है। फिलहाल ये जो छत है, इस छत पे एटलीस्ट हमें कोई अब मार नहीं पाएगा। ये कहाँ जा रहा है भाग के? अबे भाई ये इसके ऐसे कि तैसे कहाँ भागता जा रहा है? ये खत्म, ये भी गया। अभी भी लग रहा है छत पे काफ़ी सारे बंदे हो सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेफ हैं। फ्रैंकलिन नीचे हमारा वेट कर रहा है, बट एक सेकेंड, ये हेलीकॉप्टर तो नीको के पायलट का था ना?
फिर ये यहाँ पर इसको कैसे पता कि हम लोग यहाँ पे मुसीबत में हैं? पता नहीं यार, ये फ्रैंकलिन और ट्रैवर में से किसी ने बताया होगा, बट जो भी है अभी हमारी सेफ्टी के लिए ये हेली तो आ चुका है और ट्रैवर यहीं पर है। ओ भाई साहब, इस हेलीकॉप्टर में और कोई नहीं, अक्टूबर ही हमें बचाने के लिए आई है एकदम टाइम पे। फटाफट से एक काम करते हैं भाई, ट्रेसी को इस हेलीकॉप्टर में बैठाते हैं और जल्दी से हम भी भाग के चलते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठ के यहाँ से निकलते हैं। ट्रैवर और फ्रैंकलिन वो दोनों बेचारे इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं ताकि वो जो बंदे हमारा पीछा ना करना स्टार्ट करें और हम लोग फटाफट यहाँ से भाग कर निकल लेते हैं। सच में यार, आज तो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह फंस गए थे। अगर हम लोग थोड़ा भी लेट होते तो शायद ट्रेसी को तो अभी तक हम भाई खो ही चुके होते, वो किडनैप करके पता नहीं कहाँ ले जाते, नो आइडिया। फिलहाल अभी हम हेलीकॉप्टर लेकर इस सिटी से तो भागने वाले हैं क्योंकि भाई अभी कुछ करना पड़ेगा इस टॉमी और लेस्टर का। ऑल राइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अक्टूबर के साथ इस हेलीकॉप्टर में बैठकर सिटी से बहुत ज़्यादा दूर आ चुका हूँ। हम लोग पहुँच गए हैं सैंडी शोरस। तुम्हें तो पता है कि भाई ये ट्रेवर का ही गाँव है, बट इस गाँव में एक सीक्रेट गैंग बेस है जो कि है लॉस्ट गैंग का, और लॉस्ट गैंग का मालिक निको है। और मज़े की बात है कि भाई निको ने ही हमें इस जगह पर बुलाया, बट रीज़न पता है क्या है? उसको अच्छे से मालूम है कि भाई टॉमी के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ, तो इसीलिए वो लिबर्टी से भाग के इधर आ गया और वो कह रहा है कि हम लोग अभी के अभी जाने वाले हैं टॉमी वर्सेटी को ख़त्म करने। भाई देखो, सुनने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है ये बात कि निको जैसा बड़ा आदमी टॉमी को मारना चाहता है जो कि हमारा भी दुश्मन है, पर ये काम यार इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है। उसके साथ लेस्टर भी है, उसके पास इतनी बड़ी गैंग है, इतना बड़ा उसका बेस है, ये इतनी आसानी से नहीं हो सकता। भाई मुझे नहीं पता, टॉमी जो भी हो, जितना भी बड़ा आदमी हो, ये काम 1 घंटे की प्लानिंग में बिल्कुल नहीं हो सकता है। फिलहाल ट्रेसी भी हमारे साथ यहाँ तक आ गई है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अक्टूबर है यार उसकी सेफ्टी के लिए। बाकी एक बारी चलकर निको से बात करते हैं। निको को अच्छे से पता है कि मैं टॉमी का बेस वेस जानता हूँ, ये बस मेरे से लोकेशन निकलवाना चाहता है और मिलना चाहता है। फिलहाल मेरे को देख के खुश हो चुका है, बट अभी इससे बात करते हैं कि आखिर करना क्या है। देखो यार, अभी ना मेरी फिलहाल निको से बात हो चुकी है और निको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उनके पास एक पिस्टल है और सप्रेस्ड स्नाइपर है। वेपन्स की देखो कोई कमी नहीं है, बाकी वेपन्स गाड़ी में भी रखे हुए हैं, बट टाइमिंग के साथ हमें इन्हें उड़ाना चाहिए। तो लेट्स गो। मैंने अपनी स्नाइपर खोल ली है, तुम लोग देख सकते हो एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है और एक बंदा लेफ्ट में है। तो 3, 2, 1 काउंट के साथ अक्टूबर उड़ाएगी लेफ्ट वाले को, मैं उड़ाऊंगा राइट वाले को। तो 3, 2, 1, एक गया और दूसरा भी डाउन हो चुका है। वॉच टावर में बस अब और कोई ना हो, आई थिंक 2 ही गार्ड थे, 2 को डाउन कर दिया है अभी। तो फिलहाल कोई, ओ एक सेकेंड, नीचे भी लोग हैं, हमें इन्हें भी मारना पड़ेगा। एक बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है, एक बंदा नीचे बैठा हुआ है, तो इसको तो मार देते हैं। यहाँ पर एक बंदा नीचे भी था, इस नीचे वाले को भी मार दिया मैंने। दोनों लोगों को हमने उड़ा डाला है, बट थोड़ा संभल के आगे बढ़ना पड़ेगा। और वेयर हाउस में आग लगा के, आग क्यों लग रही है? यहाँ पर धुआं निकल रहा है बहुत सारा। चुपचाप मुझे चलकर देखना चाहिए कि आखिरकार अंदर चल क्या रहा है। बहुत खतरनाक आग लग, ओ अब समझ आया चिल्लाने की आवाज आ कहां से रही है। इन लोगों ने अपने बॉडी डबल को शायद से बहुत मारा है और मार मार के उल्टा लटका दिया है। सही में यार, अक्टूबर ने एकदम सही प्लान किया था। अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी होती या इसके पास में नहीं आया होता तो शायद आज रियल माइकल अकेले वहां लटका होता और ये लोग हमें बहुत पीट रहे होते। बट एक सेकेंड, मुझे ये चेक करना है कि आखिरकार अंदर सिक्योरिटी कितनी है, कितने लोग अंदर बैठे हैं। मैंने अपने बाइनोकुलर्स निकाल लिए हैं और तुम लोग देख सकते हो भाई माइकल को किस तरीके से उन्होंने मार मार के जंजीर में बांध के उल्टा लटका रखा है। और नीचे कुछ गार्ड्स है और ये हाथ टॉमी का है। ओ, तो टॉमी नीचे ही बैठा हुआ है। मुझे नहीं पता कि आखिर उसने अभी तक माइकल को मारा क्यों नहीं, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। बट एक चीज तो है कि उसे माइकल को टॉर्चर करने में बड़ा मजा आ रहा है। तो अभी ना फटाफट से फ्रैंकलिन को कॉल करके बोल देते हैं कि जितने भी बंदे हैं उन सबको नई लोकेशन पर भेज दे। बाकी इस टाइम पर अक्टूबर भी अभी फ़ोन मिला रही है ट्रैवर को, क्योंकि ट्रैवर अगर यहाँ पर आ गया तो ये लोग शायद हमसे बच कर नहीं जाने वाले। वैसे अभी मुझे ना आगे बढ़ना चाहिए, मुझे पता करना है कि अगर 1% चांस है अगर मैं ही इन्हें जाके मार दूँ तो मज़ा आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर कोई तो बंदा है, इसे अगर मार दिया जाए तो बेस्ट हो जाएगा। इतनी पास से इसके स्नाइपर ही डर डाली, बट ध्यान रखना होगा सारी की सारी सप्रेस पिस्टल या फिर सप्रेस गन यूज़ करनी है। कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा यूज़ करा तो गड़बड़ हो सकती है।
बाकी यहाँ फटाफट से भाग के चढ़ते हैं इसके ऊपर। फ्रैंकलिन जल्दी से अपने बंदों को, अपनी गैंग के बंदों को यहाँ पर भेज दे तो बेस्ट हो जाएगा। यार देखो अभी हम दोनों वेयर हाउस के ऊपर तो आ चुके हैं, बट हमें ना चुपचाप से बैठ जाना चाहिए। ध्यान रखना पड़ेगा कि और कोई बंदा वॉच टावर से या फिर दूर भी कहीं से मुझे बस देख ना ले। अक्टूबर तो चुपचाप लेट गई है ताकि कोई भी विजिबिलिटी बचे ही ना। मुझे बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना है क्योंकि टॉमी चलता है तो बहुत सिक्योरिटी लेके ही चलता है। सही में यार तुम लोग देख ही सकते हो तो टॉमी इस बार काफ़ी अच्छी खासी सिक्योरिटी के साथ आया है। मेरे पास मौका है कि मैं जाके डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक कर दूं, बट शायद मुझे ये रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि इस बारी वर्सेटी बहुत तगड़ी सिक्योरिटी के साथ आया है। नीचे भी काफ़ी सारे गार्ड्स हैं, उधर भी काफ़ी सारे गार्ड्स, और सारे के सारे गार्ड्स बहुत हैवी आर्मर के साथ है। इनको इन पिस्टल से या फिर इन स्नाइपर से मारना काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। हमें तगड़े वेपन्स चाहिए होंगे और तगड़े वेपन्स फ्रैंकलिन लेकर आ रहा है अपनी गैंग के साथ। बाकी एक सेकंड, इसने माइकल को सच में बहुत ही बुरी तरह लटकाया है और नीचे एक आग जला रखी है उसके शरीर को पूरा गर्म करके जलाने के लिए। इतना बुरा टॉर्चर कर रहा है यार ये उसे। वैसे मुझे एक चीज़ नहीं समझ आ रही, ये उससे कुछ क्या डील कर रहा है, क्या उससे बातें कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बट ये उसे मारना नहीं चाहता, इसे उसे परेशान करने में मज़ा आ रहा है। इतना क्या बुरा कर दिया इसके साथ वो नहीं समझ आ रहा। बाकी हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा भाई। अभी मुझे पहले तो थोड़ा वेट करना है क्योंकि टॉमी के ऊपर बाय चांस मैंने अटैक करा, हो सकता है वो एक बार को मर जाए, पर अगर बच गया तो जो हाल अपने बॉडी डबल का हो रहा है वो हाल हमारा होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। हम भाग भी नहीं पाएंगे, इतने बंदे यहाँ पे। तो गाइस अभी ना बात कुछ ऐसी है कि अक्टूबर को फ्रैंकलिन का कॉल आया था। फ्रैंकलिन कह रहा है उसको यहाँ पर पहुँचने में काफ़ी देर लग सकती है, बट उसके गैंग के बंदे ट्रक भर भर के यहाँ पर आने वाले हैं कुछ ही देर में। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर गैंग वॉर होने वाली है क्योंकि इन लोग को शायद कोई आइडिया नहीं है कि इधर क्या होने वाला। और ये देखो सामने से पूरा ट्रक में लोग आ चुके हैं भाई। ओ तेरी, वेट 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 भाई, इधर तो बहुत ही खतरनाक अटैक होने वाला। पूरा ट्रक में फैमिलीज गैंग के बंदे आए ना, ट्रक लाकर अंदर बैठते और गोलियां क्या चल रही है। ओ नहीं, अंदर तो भाई एक सेकंड यहाँ से भागना पड़ेगा। अंदर पूरा एक ब्लास्ट हो गया है, कितनी गोलियां चल रही है भाई। एक मिनट, हमें पीछे कहीं पर जाकर छुप जाना चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से अंदर से आवाजें आ रही है ना, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ। कितना शोर आ रहा है भाई, खत्म कर देंगे तो टॉमी को भून डालेंगे। जैसे हमने विंसेंट को मारा था, आज सेम हाल टॉमी का होने वाला है। और कितनी गोलियां चल रही है यार। थोड़ा सा धीरे धीरे मामला ऐसा लग रहा है ठंडा होना चालू हो गया है। चिल्लाने की आवाज़ आ रही है लोगों की। नहीं भाई, क्या आवाज़ आ रही है? ये लग रहा है जितने लोग हैं सब ने मिलकर टॉमी को खत्म कर डाला है। अब जब तक गोलियां रुक नहीं जाती, मुझे नहीं लगता मुझे अंदर जाना चाहिए। एक बार फिर भी चेक करते हैं ये अक्टूबर कहाँ चली गई। अंदर तो नहीं कूद के लोगों को मारने के लिए? भाई इसकी प्लानिंग अलग ही है। इस बार तो यार सच में हमें लड़ाई करनी ही नहीं पड़ी, पहले से ही इनकी फील्डिंग सेट करके सबको मार डाला भाई। लेट्स गो, मज़ा आ गया। थोड़ी देर मामला ठंडा होने देते हैं, उसके बाद अंदर चलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी बंदे बचे हैं। थोड़ी बहुत गोलियां चलना कम हो गई है, पर गोलियां चलने की आवाज़ें अभी भी बहुत तेज तेज आ रही है। पर अचानक से थोड़ी शांति हो गई है। भाई फाइनली अंदर से गोलियों का शोर खत्म हो चुका है। फ्रैंकलिन के बंदों ने, मुझे ऐसा लग रहा है, टॉमी को मार मार के उसकी चटनी बना डाली है। मुझे बस डर इस बात का है कि कहीं टॉमी को इतना ना मार दिया होगा कि वो पहचान में ही ना है। बाकी हाँ, जल्दी से चलकर अंदर देखते हैं, एक आध गोली हम भी बचा देंगे। पहली बार हुआ कि माइकल ने अपने मेन दुश्मन को मारा ही नहीं, क्योंकि मारने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इतनी तगड़ी प्लानिंग थी। इतने सारे लोगों को, 50 बंदे, 2-2 ट्रक भर के लोगों ने अटैक करा और ख़त्म कर डाला टॉमी वर्सेटी को। और अक्टूबर भी मेरे साथ आई है। हम दोनों को ही यहाँ पर टॉमी वर्सेटी तो नहीं, फ्रैंकलिन की भेजी हुई गैंग पिटी हुई जरूर नजर आ रही है। अबे ये कैसे हो सकता है? माना अंदर उसके बहुत सारे लोग थे, पर ज्यादा से ज्यादा 15 और 20। भाई यहाँ पर हर एक बंदे के गोली लगे। कितने लोग तो मारे जा चुके हैं, कितने डर के मारे देख भी नहीं पा रहे अपने दोस्तों को। पूरी की पूरी फैमिलीज गैंग यहाँ पर खत्म हो गई। क्या सही में टॉमी नहीं है? या टॉमी छोड़ो,
अबे फेक माइकल को लटका रखा था, वो कहां पर है? एक मिनट, ये वो कुर्सी है जिसपे टॉमी बैठा हुआ था। मुझे लग रहा है इन्होंने ट्रक तो नहीं चढ़ा दिया कुर्सी के ऊपर पर। नहीं यार, ट्रक भी नहीं चढ़ाया। अरे भाई साहब, जिस हिसाब से इन्हें मारा गया है, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार यहाँ हुआ क्या है। ये दोनों ट्रकों को इन्होंने अंदर लाकर भेड़ा और उनमें से जितने भी बंदे उतरे थे, एक एक बंदे को यहाँ पर मारा है। एक सेकंड, एक ये सामने वाला बंदा मुझे थोड़ा सही नजर आ रहा है। इससे चलकर बात करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या और टॉमी वर्सेटी गया कहाँ यार? इतनी गोलियां चली, सब कुछ हुआ, पर कहीं वो छुप वुप के तो नहीं बैठा कहीं? इससे बात करते हैं कि सब गए कहाँ? फेक माइकल तक नजर नहीं आ रहा है। तो गाइस, अभी ना मेरी इस बंदे से बात हो चुकी है और ये फैमिलीज गैंग का बहुत बड़ा आदमी है और ये कह रहा है कि भाई ये जिस भी बंदे से तुमने पंगा लिया है ना, इससे दोबारा लड़ने की कोशिश भी मत करना। अकेले 3-4 लोगों ने ही मिलके इन सब का ये हाल कर डाला है। ये कह रहा है कि हमारे एक एक बंदे ने अपनी पूरी जान लगा दी, पर उन लोगों ने जिस तरीके से इन्हें मारा है, इसने हमें बताया कि भाई उन लोगों ने इनके ऊपर सीधा क्रेन चढ़ा दी, बम मारे और ऐसे ऐसी गन चलाई है कि पूछो मत। जिस हिसाब से इसने बताया है, कुछ ऐसा हाल हुआ इन लोगों का। पहले जैसे ये लोग घुसे, अंदर आते ही इनके जितने भी बंदे थे सबके ऊपर दबा के गोलियां चलाई उनके बंदों ने, और उसके बाद सीधा उनके लेफ्ट हैंड ने क्रेन चढ़ा के सारे बंदे उड़ा डाले। भाई यार, और टॉमी ने तो एक एक बंदे को उठा उठा के पटक पटक के मारा है। भाई मुझे नहीं पता कि वो किस लेवल का और कितना खतरनाक गैंगस्टर है, बट हमारी प्लानिंग पूरी फेल जा चुकी है। अरे फ्रैंकलिन ट्रेवर कहाँ रह गए यार? इनकी भी गलती नहीं है, बेचारे ढूंढने के लिए इतनी दूर दूर निकले हुए थे। मुझे खुद नहीं पता था कि यार टॉमी इतने सारे लोगों को एक बंद वेयर हाउस में पूरा ट्रैप होने के बाद भी मार पीट के भाग जाएगा। सही में यार, उससे अगर अभी लड़ना है तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के लड़ना पड़ेगा। ये अक्टूबर कहाँ रहेगी भाई? अभी यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो तो शुक्र है इन लोगों ने माइकल को नहीं देखा, वरना माइकल को भी मार देते। बट माइकल से याद आया, उन्होंने फेक माइकल को नहीं मारा, वो उसे उठा कर ले गए हैं। अभी कहाँ ले गए कुछ नहीं पता, और ले क्यों गए, मार क्यों नहीं रहे, ये भी नहीं समझ आ रहा। कुछ तो झोल है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, समझनी पड़ेगी वो क्या गड़बड़ है। फिलहाल इस वाले एपिसोड को एंड करते हैं यहीं पर ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से जाकर यार इस वीडियो को लाइक करो। चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से जाकर चैनल सब्सक्राइब करो। और हाँ यार, इस वीडियो पर एक लाइक एम करते हैं, बढ़िया सा लाइक छोड़ो, कमेंट एम करते हैं 7,50,000 कमेंट्स, बढ़िया बढ़िया कमेंट जाके कर दो। और हाँ, पता करते हैं कि आखिरकार टॉमी करना क्या चाहता है, क्यों नहीं मार रहे वो माइकल को, उसका मकसद। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।